हेलो। कारी हसन साहब बोल रहे हैं? जी। कारी हसन साहब बोल रहे हैं? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं रेहान बरकाती बोल रहा हूँ, कहाँ से? बरेली से। बरेली किस जगह से? बरेली से, जखीरे से। जखीरा। जी जी। जी बोलिए। मैं ही कह रहा था, हजरत आपने एक पोस्ट करी थी कि आला हजरत को कोई मुसलमान साबित कर दे तो 15 लाख का इनाम। जी। तो हजरत मैं ही कह रहा हूँ, अगर आला हजरत ही कुफ्र पे हैं तो ये तो इल्ज़ाम बहुत दूर तक जाता है फिर। इल्जाम नहीं, हकीकत है। तो फिर इसका मतलब खानकाह बरकातिया, खानकाह मसौली, खानकाह कालपी सब कुफ्र पे हैं फिर तो। कोई भी हो। इसलिए सारी सब तालीमात आला हजरत पे हैं ही तो। हाँ, इसलिए तो काफिर है ना। तो हजरत ये सैयद गुलजार मियाँ, सैयद शहबाज कोई भी हुसैन हो, साहब, आप समझे नहीं, मैंने सारे, एक जुमले में सब कुछ कह दिया। कोई भी हो, तो सारे लोग ही काफिर हैं। जो अहमद रजा को मोमिन मानते हैं, काफिर नहीं मानते, वो सारे के सारे काफिर, मुर्तद, जहन्नमी। चलिए हजरत, आपके सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा जवाब ये दीजिए कि इस वक्त अहले सुन्नत की जितनी भी मस्जिद हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम्म। 90% अहले सुन्नत की मस्जिदों में तालीमात आला हज़रत वाले आलिम हैं और नमाजें हो रही हैं, तो सब सब कुफ्र कर रहे हैं। सब कुफ्र कर रहे हैं, सब कुफ्र फैला रहे हैं। सब कुफ्र कर रहे हैं। जी। ठीक है हजरत। और आप ये बताइए, इसका मतलब आप जो है, आपको मतलब आप सकलैनी कहते हैं अपने आप को शायद, जी हाँ। लेकिन कुछ हजरत हमारे सकलैनी भाई वो भी आला हज़रत सरकार को मानते हैं। नहीं, जो सकलैनी होगा मानेगा ही नहीं। नहीं मानते हैं, सारे हम्म। सकलैनी मानते हैं। हमारे यहाँ पर कई सकलैनी है जो आला हज़रत को अपना पेशवा मानते हैं। नहीं, जो सकलैनी जी। होगा वो अहमद रजा को क्यों मानेगा भाई? वो तो सकलैन को मानेगा। नहीं, सकलैन सकलैन तो अभी तक हमने सकलैन मियां के मुंह से आला हजरत की कुफ्र वाली बात कोई नहीं सुनी। वो जाने इस बात को, तो हमें उनसे क्या मतलब है। अच्छा, मतलब आप अपने आप को सकलैनी भी कहते हैं, आप सकलैनी हम सिलसिले से सच्चे पक्के वाबस्ता ओरिजिनल भी हैं। सकलैनी भैया, हम सकलैन को मानते हैं। सकलैन। और आपको तरावी को लेके आपने एक मसला कहा कि तरावी पढ़ना कुफ्र है, जी। आपने कुफ्र तक पहुंचा दिया। खानकाह जी। सकलैनिया में, खानकाह शराफतिया में भी तरावी हो रही हैं और इस साल भी तो हुई हमें हैं, उनसे तो क्या वो भी कुफ्र मतलब कर है रहे हैं। भाई? हमें उनसे क्या मतलब है? हमारा काम है हक पैगाम पहुंचा देना, बता मे- देना। मेरी अब बात सुनिए कोई हजरत। माने ना माने वो भाई उसकी मर्जी की बात है। हमारा काम इस्लाम का हक आप पैगाम सब तक पहुंचा देना। आप सकलैन मियाँ को मानते हैं, आप कहते हैं मैं सकलैनी हूँ। इस सिलसिले के इस वक्त गाजी मियाँ हैं बानी। ठीक है हजरत, भैया गाजी मियाँ बानी हैं। कौन से सकलैन की बात कर रहे हैं आप? सकलैन मियाँ खानकाह शराफतिया की बात ये कर रहा हूँ मैं। ये सकलैन में तुम समझे नहीं शायद, या तो आप जी जी। जो है ना, इस चीज से ना बलद हैं। हम हदीस के मुताबिक सकलैनी हैं। अरे आपने एक वीडियो में ये भी कहा, मैं सकलैन मियाँ को सकलैनी हूँ मैं, हाँ, शराफत मैंने ये मियाँ कहा मैं मुझे। सकलैनी हाँ। हूँ। जी। जी। अल्लाह ने फरमाना, तो इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी हत्ता यरिदा अलैहिल हौज। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन। तो जी। जो उस सकलैन को मानता है वो सकलैनी होता है। अच्छा, आपका इरादा ये सकलैनी है, लेकिन आप फिलहाल इसकी इरादा क्या तरजीह रुजू होता है करते हैं। भैया? हम तो हकीकत मानते हैं, इरादा क्या होता है? ठीक है, लेकिन आप फिलहाल इस तरफ भी कहते हैं कि मैं सकलैनी हूँ, गाजी में हुजूर हाँ, तो हमारे हम अपने हैं। हदीस के मुताबिक सकलैनी हैं। अच्छा। हदीस तो आपके सकलैन है ना, हदीस सकलैन आप जानते होंगे। हाँ ठीक है, जानता हूँ हदीस हाँ, सकलैन तो की। उसी वैसे तो हदीस देखिए मैं, सकलैन के मुताबिक सकलैनी हूँ मैं। हाँ वो तो इस मुताबिक हदीस सकलैन को मानने वाला, हदीस सकलैन तो बात सही है आपकी। हदीस आप सकलैन मानते होती हैं है हदीस नबी पाक। हदीस सकलैन को आप मानते हैं? देखिए सकलैन तो नबी पाक का भी लक़ब है। अरे मैं क्या पर उस हदीस के मुताबिक आप सकलैनी है कि नहीं? नहीं, हदीस के मुताबिक तो हम सकलैनी है ना। बात खत्म। लेकिन ये बताइए, जहाँ आप तक तरावी हो बताइए। रही है वो कुफ्र कर रहे हैं लोग। जी। जो भी तरावी पढ़ रहा है इस वक्त में वो कुफ्र कर रहे हैं लोग। जी। और जो अहमद रजा पे जो भी तालीमात आला हज़रत पे वो काफिर है। तालीमत अहमद रजा कोई चीज नहीं है, तालीमत मोहम्मदी है सब कुछ। ये तो तालीमत मोहम्मदी अहमद रजा तालीमात कहाँ पे से तो लाए? आला हज़रत हैं। तालीम देखिए नहीं, तालीमात ये तालीमात अहमद मोहम्मदी रजा पे की तो आला तालीमत हज़रत तो हैं। कुफरिया तालीमत है, कुफरिया तालीमत है। हज़रत एक बात बताइए, आपको मुनाज़रे के लिए मुफ्ती के नाम हनीफ मुफ्ती इन्होंने शहजाद साहब ने चैलेंज किया था, तो आप तो आते नहीं, हमें आप तो कहते किसी हैं ने कि मुनाज। नहीं, झूठे हैं ये लोग, आप भी झूठ बोल रहे हैं। हमें तो किसी ने चैलेंज नहीं किया।
हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर आप रहे हैं अभी आप बात सब करा कुछ झूठा दीजिए, कह देते जो हैं। आपकी नजर में सबसे बड़ा मुफ्ती बरेली में हो ना, जी, उससे आप हमारी बात कराइए। आप तो हजरत पहली बात तो कोई बात होती सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं। नहीं तो मैं तो बरेली में आके करने के लिए तैयार हूँ। जब हम कम थे, कमजोर थे, तो कोर्ट की बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब हम पावर में हैं। अब आप अपने बड़े मुफ्ती से बात कराइए, हम बरेली में मुनाजरा करेंगे। मुफ्ती वाली और मुनाजिर वाली बात नहीं है, हम तो आपसे भी चाहते हैं कि हमें कोई बात पता चले। हमने आपने जी तो इतना बड़ा हाँ, चैलेंज किया, हम पूछना चाहते हैं। अब इतना बड़ा देखिए, चैलेंज है आपसे हर आपका। सवाल का जवाब मिल गया। अब बताइए आगे क्या पूछना चाहते हैं आप। ये पूछना चाहते थे कि इस टाइम जितनी खानकाहें हैं, चाहे वो सैयद हो, सब कुफ्र कर रहे हैं आपके हिसाब से। जो तरावी पढ़ रहा है वो अल्लाह की और रसूलुल्लाह की मुखालफत कर रहा है। और अल्लाह ठीक है, तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। जो अल्लाह व रसूल की नाफरमानी करे वो जहन्नमी है। जहन्नमी है। तालीम ये तरावी का मसला हजरत कब से है? ये सरकार इमाम आजम या इमाम नहीं शाफी नहीं, कभी तमाम ये तो अइम्मा है ही के नहीं, इस्लाम में तो ये है ही नहीं। तरावी किसी इमाम ने नहीं पढ़ी, चारों अइम्मा में। नहीं, मुझे नहीं पता, पढ़ी नहीं पढ़ी कि इस्लाम में नहीं है। हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े आलिम दावा कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता इमाम आजम ने तरावी पढ़ी या नहीं पढ़ी? हाँ तो अगर तरावी पढ़ी होंगी तो रसूल की मुखालफत करी होगी। इमाम आजम भी मुखालिफ है फिर इसका जी, मतलब? जिस जिस तरावी पढ़ी है वो रसूल का मुखालिफ है। इमाम शाफी, चारों अइम्मा कोई मुखालिफ भी हुए हो फिर तो। भाई, कोई भी हो, तुम तो ये छोटे छोटे आइम्मा की बात कर रहे हैं। अगर सहाबा किराम ने भी अगर तरावी पढ़ी है बाजमात, तो उन्होंने जी, भी रसूल की मुखालफत की है। ठीक। ये तो दौरे फारूकी में साथ शुरू हुई थी ना? हाँ तो अगर दौरे फारूकी में हुआ तो जिसने भी राइट की है उसने रसूल की और अल्लाह की मुखालफत की है। इस हिसाब से तरावी पढ़ी है, अगर सब इस वक्त पे कुफ्र हुआ, अगर इमाम आजम ने पढ़ी तो वो भी कुफ्र पे है आपके हिसाब से? रसूल की मुखालफत की ना, रसूल की मुखालफत जी, करना कैसा है? रसूल की मुखालिफत। फिलहाल देखिए, ये जो करा होगा ये मुखालिफत नहीं हो सकती, लेकिन हाँ रसूल की मुखालिफत करना कैसा है भैया, ये बता दें जरा। रसूल पाक की मुखालिफत करना कुफ्र पे जाता है। ठीक बस है बात हजरत? खत्म। हाँ, जब अब रसूल मैं ने, ये बस। अल्लाह ने हाँ, हुक्म नहीं दिया, रसूल ने पढ़ी नहीं, और पढ़ने वालों को मना किया कि तुम ऐसा मत करो वरना तुम पे अजाब नाजिल हो जाएगा। तो जब ठीक, रसूल मना कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर कोई जमात से तरावी पढ़े तो उसने रसूल की मुखालिफत की कि नहीं? ठीक। हजरत तो एक बस बात बात है, बताइए तो ना, रसूल की इतने मसले मुखालिफत हम करना, लोगों में आप फैल रहे हैं, आप रसूल की किसी दिन बैठ मुखालिफत के करना किसी दिन बात कुफ्र हुआ कीजिए ना। ना कि अभी आपने कहा कि रसूल की मुखालिफत करना कुफ्र है, तो जो तरावी पढ़ रहे हैं वो रसूल की जी, मुखालिफत करके कुफ्र कर रहे हैं। तरावी का मसला तो मैंने हर मसले को कहा कुफ्र होगा जो रसूल की खिलाफत पे हाँ मतलब तो खिलाफ जाएगा। ये भी जो है ना, तरावी जी, पढ़ना खिलाफ खिलाफ मुखालिफत है रसूल की। मुखालिफ। हाँ, फिलहाल तो ये इस दौर में पहली दफे सिर्फ एक आप ही बंदे ऐसे निकले हो जिन्हें तरावी को कुफ्र क्या तक ले हो गए गया हो। तो फिर? किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला, हिम्मत नहीं कि तरावी को बाजमात जायज कर दे। जाहिर हजरत हमें तो नहीं पता, लेकिन इमाम आजम, इमाम जब शाफी, तुम्हें तमाम पता ही अइम्मा नहीं के है तो बहस नजदीक क्यों क्या कर रहे हो? जब पता नहीं है ये तो बहस क्यों कर रहे हो? इसलिए तो मैंने कहा आप किसी बड़े मुफ्ती से बात कराइए। देखिए, पहली बात तो हजरत ये कोई शर्त नहीं है कि बगैर पढ़ा लिखा आपसे बात नहीं कर सकता। मैं जो है तो पूछूंगा आप बताइए। कह देंगे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मुझसे मेरी सवाल बात, करते रहेंगे, मैं सवाल का जवाब देता रहूंगा, आप मानेंगे नहीं। मैंने तो आपकी कोई बात को माना नहीं। अभी तो आपने क्या कहा रसूल पाक की, आपने मेरी सारी बातें मान ली? मैंने आपसे सिर्फ ये बात आपने कहा रसूल पाक की आपने मेरी इब्तिदा। सारी बातें मान ली या नहीं? हाँ ना में बताएं। मैंने आपके से सवालों से जवाब जो मुझे पूछना था वो मैंने पूछ लिए। मैं ठीक है, सवालों का जवाब पूछे मानोगे नहीं? मैंने पूछ तो लिया आपसे, आपने नहीं, मुझे जवाब दे दिए कि पूछ आला लिए हज़रत की लेकिन तालीमात में कोई भी मानोगे नहीं? सैयद ज़्यादा होए, कोई भी मानोगे नहीं सैयद आप? होए। हजरत मेरी बात भाई सुनिए, मैं देखो, जब मेरी मानूंगा बात ना, सुनो। जब आप इधर उधर की बातें ना करें। जो वन रसूल साइड की बात सुन के मुखालिफत हजरत मैं करता है, कैसे मान अल्लाह लूँ? की मुखालिफत करता है, हुक्म खुदा और सुन्नत मुस्तफ़ा के मुखालिफत में अगर वो कोई काम करता है, वो भी जिसको अल्लाह हाँ, के रसूल ने मना फरमा दिया हो, वो काफिर है। जी जी, अब चाहे वो ठीक है, वो कोई भी काफिर हो। है। लेकिन मैं अपने आलिम से भी तो बात पूछ के तभी तो आपकी बात पे तो हाँ आप करूंगा पहले ना। अपने आलिम से बात करते हैं, बाद में हमसे बात करते हैं। मैंने सबसे पहले आपसे बात ये पूछने के लिए की थी कि आपने जो इतना बड़ा चैलेंज करा है, तमाम हाँ तो खानकाहें हमारा तो काफिर आज भी हैं आपके चैलेंज है, हिसाब से? आज भी पूरी दुनिया को चैलेंज, जिसकी माँ ने दूध पिलाया मुनाजरा कर ले। मैं तो आला हजरत को लेके मैंने आपसे बात हाँ की। तो काफिर है अहमद रजा, हमने तो 1 करोड़ का इनाम रखा उस पे। 15 लाख दिखा रहे हैं आप तो। नहीं, 1 करोड़। आप पोस्ट में 15 लाख लिखा था हाँ ना वो आप? शुरू पहले होंगे, उसके बाद हम बढ़ाते गए, अब तो 15 करोड़ कर दिए। अच्छा ठीक है, चलिए हजरत कोई बात नहीं, ये पूछना अगर था तुम्हारे यहाँ किसी की माँ ने दूध पिलाया, कोई हलाली मुफ्ती है ना, जी। तो अहमद रजा को मुसलमान साबित कर दे, 15 करोड़ का इनाम ले ले। तो कहाँ से सुप्रीम कोर्ट में भागने की बात करते नहीं, हैं आप? बरेली आऊंगा, बरेली, तुम्हारे बरेली में तुम्हारे घर में आके मुनाजरा करूंगा। पक्की बात है? पक्का गारंटेड। ठीक है, चलिए। बताइए कब दे रहे हैं मुनाजरा का चैलेंज?
नहीं, अरे तो मैं मुनाजर, मैं तो कौन होता हूँ? मैं तो अपने आलिमों से बात करूंगा ना। बरेली के बड़े मुफ्ती के पास जाइए ना कि कारी अहमद हसन ने काफिर कहा है, अहमद रजा को मुर्तद कहा, जहन्नमी लानती कहा आपने है, इतनी बड़ी बात और करी, 15 करोड़ का मैंने इनाम आपसे रख रहे गलत बात करी। हैं। आप जाके कहिए ना कि कारी अहमद हसन साहब 15 करोड़ का इनाम रख रहे हैं अहमद रजा को, तो मैं काफिर यही तो बात साबित कर रहे बोलूंगा। हैं। तो आप मुझे मौका देंगे जब तो ये अरे बात मेरी बात तो बोलूंगा सुन मैं। लें आप, तो जाके जी कहिए कि बताइए। जब अहमद रजा को वो काफिर भी साबित कर रहे हैं, 15 करोड़ का इनाम भी दे रहे हैं, तो या तो आप हाँ अहमद रजा को मुसलमान साबित करो, वरना तुम खुद काफिर हो। ठीक है, मैं ये बात भाई रखूंगा। वो मैं लोग वही तो जवाब क्यों आपसे नहीं बात दे रहे? करनी थी। वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? खामोश क्यों हैं? पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो पब्लिक जो है ना बरेली बेस जी, से खत्म हो के मौलायत में आ रही है भाई। मैं वही तो बात रखूंगा, आपकी बात रखूंगा ना मैं, तभी तो कह रही हूँ मैं तो आपसे। आप आप मौका कब बात दीजिए। रखेंगे? मुझे कब जवाब देंगे? मैंने पहला पोस्ट आपका आज देखा है, मैंने अरे मुझे पता यार चला ये तो तो मैंने देखा, पुरानी मैंने कहा बात आपसे हो गई, बात। 4 साल पुरानी बात हो गई, तुम्हारे सामने आ नहीं, जाए। मैंने देखी जो बात है 4 साल में, मैंने आपको, चलिए मुझे ठीक खुद है, नहीं और पता कुछ था। बात करनी है आपको? जी और कुछ बात करनी है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, आप बिजी होंगे, आप काम कर जी लीजिए। ठीक है। रेहान नाम है मेरा हजरत। रेहान, जी जी, कहाँ रहते हैं? बरेली में। बरेली में किस जगह? आपसे बात हुई थी पहले हजरत? अरे रिहान सुबह भाई, से शाम तक कितनी बातें होती हैं? रिहान भाई हाँ, खामोश हो जाइए। कारी अहमद हसन साहब हाँ, जी, क्या नाम है तुम्हारा भैया? आपने हमारे रिहान भाई से ये कहा है कि आप नाम क्या है बरेली तुम्हारा? आके जमशेद अली कादरी। अरे ना, ये काफिर हो यार तुम तो। नहीं, देखो भागना नहीं, तुमने ये चैलेंज किया है कि तुम बरेली आकर के काफिर हो, मुनाजरा और करोगे। ये बताओ कि तुमने तुम्हारी 15 करोड़ का वालदा इनाम का कहाँ है वादा इस किया वक्त? है। तुमने 15 करोड़ का तुम्हारी इनाम का वालदा वादा कहाँ किया है है। इस वक्त? तुम बहुत भागना दिनों नहीं, से आई देखो नहीं हमारे घर पे अब वो। अगर तुम हलाली के बच्चे हो तलाक तो नहीं दूंगा मुनाजरे से उसमें। भागना नहीं। अब इसने मुझको लाइन पे तुम्हारी लिया है तो वालदा मेरी जो है, मैं जिम्मेदारी उसको है तलाक मुनाजरा नहीं तय दूंगा। करना, और तुम मेरी मेरे जिम्मेदारी है दूसरी बरेली बीवी के शरीफ पहले से बेटे और काफिर तहरीर हो गए लेकर के हो। आना। मेरी तो इसलिए जिम्मेदारी आप है अपनी मुनाजरा वालदा से तय हमारी करना, बात करा मुनाजरे के दें, सारे शराइत तय वरना करना, फिर मुनाजरा मजबूरन हमें उसूल तय कोर्ट करना, कचहरी करनी पड़ेगी। मुनाजरे में जितने खर्चे होंगे वो सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। मिलत इस्लामिया, ये अब भागना जमशेद मत, कादरी मेरी भागना मत, दूसरी बीवी का पहला भागना बेटा है। मत। अब ये काफिर हो बस गया तुम्हारी है। यही औकात है। ये तुम मुआविया कभी की पार्टी जिंदगी में चला गया, इल्म अली की वालों के पार्टी सामने को बैठ छोड़ नहीं के। सकते। लिहाजा तूने आप जितनी सभी बकवास हजरात इससे तूने होशियार जितनी रहें, ये बकवास की है ना उस काफिर रिकॉर्डिंग के मुर्तद अंदर, उस पर एक हरामी एक हो करके मैं चुका तुझसे है। बात करने के लिए आप तैयार हूँ। हजरात इससे बाखबर रहे, इसके बहकावे ये में देख रहे रहें, हैं भाईजान, लोगों को इसकी हालत शैतान देख की रहे तरह हैं, बहकाता है ये। इसकी हालत देख रहे हैं। इसने बहकाने के कारी साहब ईसाई तुमने ये धर्म चैलेंज ऐसी किया नहीं है 15 इजराइल करोड़ का जो है, कि अहमद ये रजा खान कुत्ता फाजिल इजराइल बरेलवी को तुम टुकड़ों पे काफिर पलता साबित है। करोगे, और इजराइल मेरी वालों ने जिम्मेदारी इसको है खरीद मुनाजरा लिया, तय जैसे करना, यहूदी मुनाजरे के सारे उसूल तय करना, इजराइल वाले जो उसमें हैं, वो जितना लोगों को खर्चा खरीद होगा के वो सब बाद मैं में काम उठाऊंगा। करवाते हैं। लेकिन तू अगर हलाली इसी का तरह बच्चा है तो तू इजराइल भागना नहीं, के बरेली आना यहूदियों पड़ेगा ने तेरे को। इसको खरीद लिया है और भागना नहीं यहूदियों पड़ेगा। वाली कारी बातें अहमद करता है। हसन, न कारी ये अहमद अल्लाह को हसन, मानता है, न ये जमशेद रसूलुल्लाह अली को कादरी मानता का है, नाम दीन सुन के इस्लाम तेरी को मानता बौखलाहट है, न तारी हो कुरान गई। को मानता है। जितने भी अबे मैं तो काफिर एक हैं उन तालिबे सबको इल्म हूँ, मानता है। मेरी आवाज सुन के तू इसका बौखला दीन गया, से आलिमों कोई के सामने वास्ता तो नहीं तू है। हक ये देगा बे। काफिर है, ये मुर्तद है, ये जहन्नमी है, ये लानती है, ये खारजी है, अबे मेरे हरामी आलिम है, के सामने तो जलील तू है, हक जलील देगा, है, मेरे सामने तो कुत्ता है, तेरी जिंदी बौखलाहट है। तारी हो गई। आप हजरात इस एक मिनट, आप बहुत दोनों बाखबर सुनेंगे? हैं। ये नहीं मेरा- सुनेगा, ये मेरी पागल दूसरी आवारा बीवी का कुत्ता है पहला ये। बेटा है, मेरी मैंने इसको आवाज सुन के ही आक कर पागल हो दिया गया। है। ये मुनाजरा अब करेगा जब ये? से मैंने इसको ये आक मुनाजरा किया है, करेगा? इसकी वालदा जो बताइए, है मुझसे बात नहीं करती। बताइए। अब मैं देखिए उसको घर में रखने के लिए तैयार हूँ। इसकी वालदा को मजबूरन मुझे थाना कोर्ट कचहरी करना पड़ेगी। कारी अहमद, अगर तू हलाली का बच्चा है तो तू बरेली आने से भागना मत। तूने चैलेंज किया 15 करोड़ का, तेरे मुंह पे मारूंगा साले, जूता खींच के। 15 करोड़ की औकात तेरी 15 करोड़ तूने देखे हैं जिंदगी में? चुका है सभी और मुर्तद की औलाद। कि अब जो है ये मेरा बेटा नहीं है, पहले था। जब तक कारी अहमद मुर्तद की औलाद, नाम सुन के बौखला गया। अबे मैं तो तालिबे इल्म हूँ, तूने तो मेरे मुफ्ती को चैलेंज किया है। तो मेरी जिम्मेदारी है, सुन सुन कारी अहमद, कारी अहमद सुन, कारी अहमद सुन, मेरी जिम्मेदारी है मुफ्ती को लाना, मुनाजरा तय करना, शराइत तय करना और तेरे सामने बिठाना। तू तो मेरे से भाग रहा है, मेरे मुफ्ती के सामने तो तू हक देगा बे। हेलो कारी साहब, ओ कारी साहब, ये कारी की औकात है। ये देखिए, ये जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके सामने ये डींगे मारते हैं, समझे? लेकिन इनकी हलाली ये है, खून है ही नहीं इनके अंदर। अब इसने तुम्हारे सामने क्या चैलेंज किया था कि 15 करोड़ का इनाम है, कोई आला हजरत को मुसलमान साबित कर दे, ये बोला था ना इसने। अभी थोड़ी देर बाद ये आगे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देगा। मैं कह रहा हूँ ये न्यूज चैनल पे डाले या फलाना चैनल पे डाले, जब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि मुनाजरा तय मैं करूंगा,
सामने मैं बिठाऊंगा, खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तो भाग क्यों रहा है? इसको तो मुफ्ती शहजाद साहब ने, सूफी कलीम साहब ने, सबने बुलाया ही। अरे मैं किसी सुनो, मैंने अभी किसी का नाम भी नहीं लिया, सिर्फ मेरा नाम सुन के इसका पखाना ढीला हो गया। अभी ये फोन काट के बैतुल खला में भागा है, इसका पखाना ढीला हो गया, भागने गया ये। इसकी पकड़ कैसे होगी? जरा बहुत हो गया, इसको कुछ तो करें आप लोग। इसकी पकड़ क्या होगी? अमरोहा गए थे तो ये हरामी का बच्चा भाग गया था, फोन स्विच ऑफ कर लिया था, ठीक है। इतने बड़े अपनी जमात है हम लोगों की, आगे सुन्नत की बरेलवी होगी। देखिए बात ऐसी है, इसकी पकड़ करके कोई फायदा नहीं है जी। पकड़ तो जब हो इसकी कि ये सामने आए, कभी कहता ये अमरोहा का है, कभी कहता ये कहीं का है, कहीं एड्रेस वगैरह कुछ हो तो आदमी जाए भी ना, क्योंकि मुफ्ती गुलफाम साहब भी गए थे, ये हरामी नहीं आया, मैं भी गया था, ये हरामी नहीं आया। अब देखो आपसे कितनी बड़ी बड़ी इसने बातें बोली। अरे वो तो मैं सुन चुका हूँ, आप बेफिक्र रहिए, ये बातें आपकी जो आपको गाली देता है मैं सब ऑडियो में सुनता हूँ। मैंने अभी कोई बात नहीं छड़ी, सिर्फ नाम बताया इसको। इसको मेरे नाम से अहमद यूं है, सुनिए, क्योंकि इसके मुफ्ती से मैंने बात की थी, जो इसका बाप है जिसने इसको इल्म सिखाया है, उससे मैंने बात की थी। रिकॉर्डिंग जब से मैंने यूट्यूब पे डाली है तब से ये मेरा नाम सुन के इसका पखाना ढीला हो जाता है। अच्छा, ये उसके उस्ताद हैं। अब लगाओ दोबारा कॉल, देखो तुम्हें ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया होगा इसने। लगाओ जी। वालेकुम सलाम। नहीं उठाया ना फोन इसने? मैं नहीं उठाया। अब ये उठाएगा भी नहीं, आपको ब्लैक लिस्ट पे डाल देगा। यही इन लोगों की औकात है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बहुत लंबी लंबी डिग्रियां मारते हैं ये लोग। अब देखिए मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। सबसे पहली बात, जो इसने हदीस से ये साबित करने की कोशिश की ना सकलैनी, तो इसको जरा समझिएगा कि जितने सिलसिले हैं, जैसे कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ठीक है ना, अब इस सिलसिले को खराब करने में अगर कोई रावज़ी कुत्ता घुस जाएगा तो फिर हम उस सिलसिले को तो मानेंगे लेकिन उसको नहीं मानेंगे, समझे? इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पे अमल करेगा, ठीक है। दूसरी चीज इस खबीस ने ये बोली कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और वो क्या कहते हैं, उसने कुफ्र किया। तो इस जाहिल को ये नहीं मालूम है, कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और अम्र वालों की। अम्र वालों से मुराद इसकी तफसीर में वक्त का हाकिम, वक्त का मुजद्दिद। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होगा जो दीन को निखार देगा, ठीक है जी। अब अगर हम देखेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी चीजें हैं कि जिनकी मुखालफत हो जाएगी अगर इस जाहिल की बात मानेंगे तो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया पक्की मस्जिद बनाने का जी। अब ये जितने रावजी पक्की मस्जिद बना रहे हैं तो हुजूर की मुखालफत करके अपने ही उसूल में काफिर हो रहे हैं, फिर ये जी मुर्तद हो रहे हैं, ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी मस्जिद में मीनार नहीं बनाए, कभी भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माइक से अजान नहीं दिलवाए। तो ये सारी चीजें तो हुजूर की मुखालफत है। इसका मतलब जितने रावजी हैं अपने उसूल से खुद काफिर हुए, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसने क्या बोली थी आपको कि आला हजरत को अगर कोई मुसलमान साबित कर दे तो 15 करोड़ का इनाम, है ना? जी। मैं चैलेंज करता हूँ, इस सकलैनी जितने रावजी है ना, जो नाम निहाद सकलैनी घूम रहे हैं, उन सारे रावजियों को मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम 15 करोड़ अपने पास रखो, तुम आला हजरत को किसी भी उसूल से, किसी भी एंगल से काफिर साबित कर दो सामने बैठ के, तुम्हारे हाथ में तलवार होगी, मेरी गर्दन होगी, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं जी। लेकिन किसी रावजी की माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर मैं अपने वादे से फिरता हूं तो अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। शर्त यह है कि इसने मेरे आलिम को चैलेंज किया है। जब हमसे इसकी हालत खराब होती है तो हमारे आलिम के सामने तो ये हक देगा, चलो हम फिर भी अपने आलिम को इसके सामने बिठाएंगे। और इसने अगर अपने उसूल से आला हजरत की शान में जो इसने बकवास की है वो साबित कर गया तो इसके हाथ में तलवार दी जाएगी और मैं अपना खून इसको माफ करूंगा।
इतना बड़ा मैंने चैलेंज कर दिया। ये जितने नाम निहाद सकलैनी घूम रहे हैं ना, ये खबीस के बच्चे, खंजीर की औलाद जितने घूम रहे हैं, इस नाम निहाद कारी अहमद हसन के पखाने जितने घूम रहे हैं इसको फॉलोवर मानने वाले, सबको मेरा ये चैलेंज है कि तुम सब एक हो जाओ और कारी अहमद हसन को, अगर ये हलाली का बच्चा है, जैसा इसने उसूल बनाया, मैं बरेली शरीफ आऊंगा, पहले तादाद में कम थे अब ज्यादा हो गए, अब ये शैतान तादाद में जितना हो जाए वो हक का मुकाबला नहीं कर सकता, हक अकेला काफी है शैतान पर। ठीक है, तो तू अपने उसूल सुन, तुम जितने रावजी कुत्ते हो सब एक हो जाओ और अपने कारी अहमद हसन को तैयार करो। और अगर मेरी वॉइस सुन करके तुम नामर्द की तरह बैठ गए तो हिजड़े के बच्चे आवाज मत निकाला करो बरेलवी शेर के सामने। ठीक है, निकालेंगे। तो ये असल में मैंने इसके एक मानने वाले भी कह दिया था, मैंने कहा ने जो है एक बात कही कि तरावी पढ़ने वाला काफिर है, तो देखिए तरावी पढ़ने वाला काफिर है, तो इस खबीस के सामने हम ऐसी ऐसी रिवायतें पेश करेंगे कि हम तो अहले बैत से भी तरावी साबित कर देंगे, इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी तरावी साबित कर देंगे, मौला अली से भी तरावी साबित कर देंगे, लेकिन ये हलाली के बच्चे सामने तो बैठे। अगर देखिए मुझे ना, मैंने अपने अंदाज में थोड़ा जवाब देने की कोशिश करी थी। मैं आपने बिल्कुल सही अंदाज में बात की है उससे, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जब आपने बात की तो आपको इसने ये कहा ना कि अपने आलिम को लेकर के आओ, बोला ना, नहीं किया ना। इसके जो मानने वाले को उसको बता रही हूँ, जब मैंने उसको जवाब दिया था, मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, आधा मिनट लगेगा। जब मैंने इससे ये बोला, उसके मानने वाले को कारी हसन कह रिया है जब तरावी पढ़ना कुफ्र है, तो मैंने कहा इसके वालिद ने भी पढ़ी होंगी, बोले हाँ। तो मैंने कहा इसके वालिद से कुफ्र हुआ, उनका निकाह टूटा, ठीक है, मैंने कहा, बोला हाँ टूटा। तो मैंने कहा इसकी माँ से सोबत करी होगी, तो फिर तो हराम हुई, फिर हलाल हरामी तो ये पैदा हुआ फिर। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब। मैंने तो फिर चलिए बहरकैफ मैं ये रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, अवाम फैसला कर लेगी। चैलेंज मैंने कर दिया, अब इसकी माँ अगर एक बाप नेक है तो ये सामने आए कारी अहमद हसन, नहीं तो अवाम इसकी सुनेगी, झूठे लगाएगी, इसके मानने वाले खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि मैंने इसकी पूरी गैरत, पूरी जुर्रियत को मैंने चैलेंज किया है। जितने रावजी कुत्ते अजमेर से लेकर के और इराक के मुल्क तक हैं, ये जितने रावजी कुत्ते हैं सब एक हो जाएं, और अल्लाह की कसम ये दिन बताए, तारीख बताएं, खर्चा भी हम करेंगे मुनाजरे का। ये हमारे आलिम के सामने बैठ के जो इन्होंने अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के ताल्लुक से बकवास की है उसको सही साबित कर दें, खुदा की कसम इनका तलवार और मेरा सर होगा। और अगर ना साबित कर पाए तो इन रावजी कुत्तों को इतने जूते लगाए जाएंगे, इतने जूते लगाए जाएंगे कि ना इनको मुंह छुपाने की जगह दुनिया में मिलेगी और ना आखिरत में। बरेली तो आप आते होंगे। अरे देखिए, बात जो उसूल की है, हाँ बरेली तो इंशाल्लाह आना जाना अभी हुआ नहीं है ज्यादा, लेकिन राब्ता रहता है, फोन पे राब्ता रहता है। सैयद साहब को जानते हैं आप? सैयद कैसी? जी, राब्ता रहता है मेरा फोन पे सबसे। सैयद कैसी से? जी जी जी, वो मेरी बहनों ही हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए बहरकैफ जो भी है रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, अब आप सुन लेंगे, ठीक है ना? ठीक, चलिए ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप पे जुड़े रहिए। ठीक ठीक ठीक।